हेलो एवरीवन गाइस, ये वीडियो मैं बनाना बहुत ज़रूरी समझ रहा था। मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें। 2 से 3 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और डीप मैसेज कन्वे करता है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों के बीच में आजकल सोच रही थी कि आईआईटीएन मतलब आईआईटीज़ या फिर एनआईटी कॉलेज में पहुंचने का मीनिंग होता है सक्सेस, और वहां ना पहुंच पाना कहीं ना कहीं एक फेलियर होता है या एक फेल होने की निशानी होती है। तो मैं आपको एक बहुत एकदम कड़वा सच बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक आईआईटी का मतलब आईआईटी जैसे कॉलेज आईआईटी बीएचयू का स्टूडेंट रहा हूँ। तो वहाँ का कड़वा सच ये है कि आपको पता है, आप सोचते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद जॉब 100% मिलती है, तो इसका आंसर है बिग नो। 2 से 3 ब्रांचेस को छोड़ दें, 4 ब्रांचेस को छोड़ दें जो टॉप ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, लाइक सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर थोड़ा बहुत मैकेनिकल एंड सिविल, ठीक है। तो उसके बाद यदि आप बात करें तो इन मतलब मैकेनिकल ब्रांच के भी कई ऐसे लड़के होते हैं जो आईआईटी में होते हैं और अच्छा भी कर रहे होते हैं, बट 5 लाख रुपए का भी नौकरी नहीं लग पा रहा होता है, ठीक है ना। मतलब 40,000 50,000 रुपये मंथली भी इनकम वाली नौकरी नहीं लग पाती है। और बिलो ब्रांचेस की तो बात ही छोड़ दे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनसे अच्छे पैकेजेस नहीं जाते, उसमें भी हार्ड वर्क करने वाले बंदे जो वहाँ पे होते हैं, तो चाहे वो लोअर ब्रांचेस हो, उनसे भी वो 80 लाख 90 लाख का पैकेज कई बार उठा लेते हैं, 40 50 लाख का पैकेज उठा लेते हैं। लेकिन ये कहना गलत होता है, ये सोचना गलत होता है कि भाई एक बार आईआईटी या फिर एनआईटीज़ में एंट्री ले लिए तो फिर कंफर्म है कि 6 लाख या 7 लाख का पैकेज हमारे लिए डन है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है माय डियर। आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे भी जाके हार्ड वर्क करना पड़ता है। और वहीं पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ऐसे भी है, आईआईटी से निकलने के बाद ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कि मतलब आप ये बोल सकते हो कि जिन मतलब जो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते कोई बात, जिनका स्पीकिंग स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आप जो भी मान के चलो जीरो होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। वहाँ भी जाने के बाद इंटरनेट में और वही नॉर्मल चीज़ों में वो ज़िंदगी निकाल देते हैं। मैं एक बात बता दूं कि कई बार मैंने देखा है प्राइवेट कॉलेजेस के भी लड़के कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह ही पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, आईआईटीज़ में आप जब पहुंचते हैं तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस के लड़के होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ती है। उन्हें अपने आसपास के चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ता है कि जहां से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सके। बट वहीं पे आईआईटीज़ एनआईटीज़ में ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं, जिसकी वजह से मानिए या ना मानिए वहाँ पे बच्चा उतना अच्छा नहीं सीखता, उतना बहुत कुछ नहीं सीख पाता जितना कि कई बार वो प्राइवेट कॉलेज में सीख जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो यार ऑब्वियस सी बात है कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ का नाम ही इसी वजह से है क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। बच्चे को ज़्यादा इजीली जिसे कह सकते हो कि एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, एक अच्छी जगह पहुंचने के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई एवरीवन वांट कि हम आईआईटी पे पहुंच जाए, हम एनआईटी पहुंच जाए तो हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। बट ये भी एक तरह का काला सच है जो कि आपको कोई नहीं बताता कि यार मैं बताऊं कि जैसे मेरी ब्रांच से ही मैं बात कर लूं, ठीक है ना, मेरी ब्रांच से ही बात कर लूं मैं, तो आईआईटीज़ में 4 साल बिताने के बाद 10 लाख 12 लाख का पैकेज पाने वाला 1 या 2 बंदा था मुश्किल से, और सब वही 5-6 लाख रुपए के रेंज में लटक रहे थे, ठीक है ना। और उसमें भी कई बंदे ऐसे थे जो कि जॉब पा ही नहीं रहे थे। अब वो प्लेसमेंट में बैठते भी नहीं है, ठीक है ना। उन्हें ये रहता कि भैया हमें नहीं बैठना, हम नहीं बैठने वाले, ठीक है ना। जैसे कि मेरे अंदर क्या था कि मैं प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठा था, मैं बताता हूँ, कारण बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं सुपर 30 में ऑलरेडी टीचर बन चुका था, मतलब प्लेसमेंट जब हुआ उसके पहले ही मैं 3rd ईयर में ही सुपर 30 का टीचर बन चुका था। मेरा 12 लाख का पैकेज था सुपर 30 में, ठीक है ना, 12 लाख से ऊपर ही था मेरा। तो उस बेसिस पे ना मेरे को ये एक आइडिया था कि मैं कहीं ना कहीं कोचिंग लाइन में जाने वाला हूँ, मेरा टीचिंग पैसन है, और फिर मैंने अपनी कोचिंग भी खोल दी। लेकिन मैंने मैक्सिमम बच्चों को ऐसा देखा है जो आईआईटीज़ में इस बात को आप लोग को आगे चल के पता चलेगा कि वो पैकेजेस नहीं मिल पाते जो हम लोग यहाँ से थॉट लेके जाते हैं। और ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज है ना यार, एक बात बता दूं मैं आपको कि वो तो यार आपको ओपन एरिया से भी मिल सकते हैं, ओपन कैंपस प्लेसमेंट जो होते हैं उनसे भी मिल सकते हैं। जैसे कि गूगल की बात रही, ठीक है ना, आप यार उनके लिए उस लेवल की कोडिंग करके दिखाओ, आप उनके बग्स फाइंड करके दिखाओ, आप उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करके दिखाओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा विश्वास होता है कि ऐसी बड़े जाइंट्स जो होते हैं, ऐसी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, वो इस बात को नहीं देखेंगे कि आप मात्र आईआईटी से हो कि नहीं हो। क्योंकि आईआईटीज़ या एनआईटीज़ नो डाउट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देते हैं, ज़्यादा आपको एश्योर करते हैं कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। लेकिन इसका मीनिंग ये भी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो गए ही वहाँ पे जाके। ये बात सारे पेरेंट्स और बच्चों को समझनी होगी। क्यों? क्योंकि आजकल यार हम देखते हैं कि कोई फिजिक्स इंजॉय नहीं करता।
कोई फिजिक्स इसलिए नहीं पढ़ता कि यार सर्कुलर मोशन में ये बॉडी जो है ये सर्कुलर मोशन दे रही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इसमें कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसको मैं रियल लाइफ में फील करके देखूं, या फिर मैं महसूस करने की कोशिश करूं, ये टॉर्क कैसे एक्टिव है, यहाँ पे टॉर्क कैसे काम कर रहा है। ये लोग सोचने की बजाय पता नहीं क्यों मार्क्स के पीछे भागते हैं। लोगों के बीच में एक थॉट रहता है कि यदि मार्क्स आ जाएंगे तो एनआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा एंड आई विल गेट द जॉब। बस इसी वजह से मानिए ना मानिए, यदि उनका आईआईटी एनआईटी में नहीं होता तो फिर वो कहीं के नहीं बचते, क्योंकि उन्होंने जब फील करने की बात थी तब वो फील कर नहीं रहे थे, वो तो मात्र एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करके और पढ़ाई कर रहे थे। सो मेरा ये सजेशन है सारे पेरेंट्स के लिए और सारे बच्चों के लिए भी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें और बच्चे भी इस बात पे ध्यान दें कि आप रेदर देन जस्ट कि मगअप करने की कि मतलब मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, अब इस पर क्वेश्चन कर लेता हूँ और बस हो गया, अब तो लाइफ सेटल है, ठीक है ना। मैं कहूँगा आप उसको फील करिए, आपका ये जो 11th-12th है ना, इसको फील करिए, एंजॉय करिए। जब आप लर्निंग को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं ना, विश्वास मानिएगा आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है, आप काम करने में बहुत आपको अच्छा लगता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, जो लोग मात्र इस पर्पज़ से पढ़ते हैं कि मुझे आईआईटी और एनआईटी बस पहुँचना है, एनी हाउ, वो एट द एंड ऑफ द आईआईटी एनआईटी पहुँचने के बाद भी ना ऐसे ही कोई एक नॉर्मल जॉब में एंड अप हो जाते हैं। सो हमें ऐसा नहीं बनना है। यदि हमें कुछ डिफरेंट बनना है मार्केट में, डिफरेंट हमें इस मतलब एनवायरनमेंट में अपने आपको पेश करना है, तो यार मानो या ना मानो हमें डिफरेंट सोच लेके चलनी पड़ेगी। क्लियर है? जस्ट वही सेम भेड़ चाल नहीं। एंड आई होप सो कि मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। ये काला सच आईआईटीज़ एनआईटीज़ का आपको कोई भी नहीं समझाता कि यार एक्चुअली ऐसा नहीं कि आईआईटीज़ एनआईटीज़ में पहुंचने के बाद सब सक्सेसफुली होते हैं। नहीं, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि 2 लाख 3 लाख रुपए की भी कोई जॉब में नहीं रखने को रेडी होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, बड़े पैकेजेस भी लगते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है आईआईटीज़ एनआईटीज़ के बच्चों को। दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स टू बी इन आईआईटी, ठीक है ना। बट ये बात जिस दिन सब समझना स्टार्ट कर देंगे कि आईआईटीज़ एनआईटीज़ में पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां पहुंचने के बाद 4 साल इंजीनियरिंग की सीट को एंजॉय करना बड़ी बात है, वहां पे जाने के बाद एक्चुअल में पढ़ने वाले मेन बात है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके हार्ड वर्क करना मेन बात है। उस दिन आप मानिए ना मानिए, प्राइवेट कॉलेज से निकलने वाले बंदे भी जो होंगे उनको भी उसी तरह का इज्जत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं कि हमें कोई इज्जत देगा, हमें पहले इज्जत खुद से देनी पड़ेगी, हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा चारों तरफ, हमें एक किसी प्राइवेट कॉलेज से जो आ रहा होगा बंदा उसे भी इज्जत देनी होगी, और एट द एंड ऑफ डे फिर सही होगा। जैसे मैं भी एक बात बता दूँ, मैं खुद गलत करता हूँ। कैसे गलत करता हूँ बताओ, आपको बता रहा हूँ मैं जैसे आईआईटीज़ की सीट की बात आती है, जैसे टीचिंग की बात आती है, तो हम अपने यहाँ पे आईआईटियंस ही हायर करते हैं। और मुझे पता है कि नॉन आईआईटियंस भी कई बार आईआईटियंस से बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं। बट उसके बावजूद हम क्योंकि समाज हमारा टैग वर्ड के पीछे भागता है, और ये बात समझना पड़ेगा कि टैग वर्ड का क्या करोगे, अचार डालोगे। अब मैं वो चीज़ चेंज कर रहा हूँ, एंड ट्रस्ट में वो चीज़ मैं चेंज करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को भी समय के साथ समझ में आ रहा है। जब मैं बच्चों को उस भीड़ चाल में भागते हुए देख रहा हूँ ना, तो बहुत दुख होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मात्र इस वजह से भागते हैं, मात्र इस वजह से भागते हैं कि कैसे भी करके आईआईटी एनआईटी में पहुंच जाए। हमारे सर भी आईआईटी एनआईटी से थे, और पापा क्या कहेंगे। सो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। बट सोचिएगा बैठ के, मेरी बात सही लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू गाइस।